जिसने ज्ञानाग्नि में या प्रेमाग्नि में, जैसे प्रेमाग्नि में ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, जैसे नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात हवन कर दिया प्रेमाग्नि में या ज्ञानाग्नि में। जिस समय साधक अपनी इंद्रियों की वासना शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगों में जो जा रही है, ये उत्पन्न हुई ज्ञानाग्नि में भस्म कर देता है, उसी समय संपूर्ण प्रपंच से मन असंग हो जाता है, क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा ही भोगों में जाता है। मन के अतिरिक्त और कोई माया नहीं है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन विषयों में इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है तो यही बंधन का कारण है, और जब मन यही निर्विकल्प होकर के निर्विषय होकर के शांत हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप, यही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब किसी भी पदार्थ के भोगने की इच्छा न रह जाए, ऐसी स्थिति आती है, तो मन अपने आप भोग प्रपंच रहित होकर निर्मल अपने स्वरूप में आ जाता है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, श्री कृष्ण ही मन है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे स्वप्नावस्था का सब केवल मनोविलास था, ऐसे जागृत अवस्था का सब मनोविलास है। सुषुप्ति काल में जब गाढ़ निद्रा होती है तो न स्वप्न होता है न जगत होता है। देख लो इसकी इतनी सत्ता है। जब हम सुषुप्ति में नहीं गए तो स्वप्नावस्था का जाल फैल गया। जब हम स्वप्नावस्था में नहीं थे तो जागृत अवस्था का जाल था, लेकिन गाढ़ सुषुप्ति में गए तो दोनों झूठे हो गए। जागृत का जगत और स्वप्न का वो स्वप्न जाल। तो सोचो ये कितना टिकाऊ है संसार, जो एक ही 24 घंटे में वो दो अवस्थाओं को व्यर्थ कर दिया। जागृत अवस्था का विस्मरण, स्वप्नावस्था का विस्मरण, सुषुप्ति काल में मुर्दे की तरह केवल पड़ा है। जब चेतना जागृत हुआ, मैं बहुत अच्छा सोया। कहां था उस समय संसार तेरा, कहां था तुम्हारा शरीर, कहां था वो स्वप्न, दोनों गए। ये दोनों झूठे, टिकाऊ नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। बिना ये जानकारी के मार्ग तय नहीं होता। ये जानकारी है, अगर जानकारी नहीं रखोगे तो यात्रा कैसे होगी। इस शरीर से राग हटाओ। जैसे मेघ वायु के द्वारा आता है फिर उसी के द्वारा चला जाता है, इसी तरह तुम्हारे मन की वासना ने तुम्हें बांधा है। मन निर्वासनिक हो गया, तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मुक्त हो ही। ये मन में तदात्म होने के कारण तुम बंधे हो। ये मन ही तुम्हें देह और विषयों में फंसाए हुए है। पशु की भांति बिना रस्सी के तुम्हें गुलाम बनाए हुए है मन। कहते हम स्वतंत्र हैं, जो चाहता है वो करवा लेता, स्वतंत्र कहा हो। इन विषयों में विरसता उत्पन्न करा के गुरुदेव तुझे बंधन मुक्त करने के लिए उपदेश कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने मन को समझा लो, मन को रोक लो। उसके रोकने की सामर्थ्य सच्चिंतन, जितना नाम जप करोगे उतना ही बल आ जाएगा। बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन है। रजोगुण से मलिन हुआ, भोगों में फंसा हुआ मन, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हुआ, ये कभी मोक्ष सुख को नहीं जान सकता, कभी आत्मस्वरूप को नहीं जान सकता। इसलिए सत्संग के द्वारा प्रकट हुए विवेक और वैराग्य से इस मन को शुद्ध कर लो। जे ही मन शुद्ध हुआ, ये परमात्मा में दृढ़ हो जाएगा, अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। असंग चिद्रूप तुम हो, असंग चिदानंद में तुम हो, यह अनुभव हो जाएगा जब मन निर्मल हो जाएगा। ये देह इंद्रिय प्राण और गुणों से बंद कर तू काहे को दुख में इतना फंस गया। देह इंद्रिय प्राण और मन से बंद कर तू चिदानंद में सुख स्वरूप दुखों में फंस गया। ये दुख किसी भी तरह से निपटने वाले नहीं। मान लीजिए, बात मान लीजिए, केवल मन को शुद्ध करके परमात्मा में लगाने से बच सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये अज्ञान रूपी दोष
तुम्हें बार बार जन्म मरण में फंसाए रखेगा, तुम मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मनोमय कोष में कभी नहीं हो सकता। जैसे अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, ऐसे में मनोमय, दुखमय, विषय भोगी कभी मैं नहीं हो सकता। ये मनोमय कोष में नहीं हो सकता।